बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन इकराम, आज कराची के जिस हिस्से पे मैं खड़ा हूं वो है लियारी आर्ट चौक। तो मैं समझता हूं कि आर्ट चौक पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हैं और मैं समझता हूं कि इसका नाम गिनेस बुक वर्ल्ड में होना चाहिए। लेकिन अब ये यहाँ की जो अथॉरिटी है ये काम उनको करना है। तो ये मैं चौक आपको दिखा देता हूँ। आर्ट चौक पढ़ते हैं। अब लोग तो कहते होंगे कि शायद बस यार ऐसे ही किसी ने ये रख दिया है। तो मेरा कैमरामैन आपको बता सके, एक चौक ये इस तरफ से आ रहा है, एक चौक ये आ रहा है, दूसरा चौक बिल्कुल ये फ्रंट से पड़ रहा है, एक चौक ये सामने पड़ रहा है। अब आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से जो चौक जा रहे हैं। इसके अलावा फिर मैं बाद में आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि इसका आर्ट चौक नाम क्यों पड़ा है और प्रॉपर आर्ट चौक यहाँ हैं या नहीं। तो मैं एक एक गिन के आपको ये चौक में आपको दिखा रहा हूँ। चौक में आपको गिन के दिखा रहा हूँ। एक चौक जो है ये बिल्कुल सामने मेरे दाईं तरफ पड़ता है, वो मेरे सामने दिखा दो। ये हो गए 4 चौक, ये 4 चौक हो गए। अब 5वां ये है। कैमरामैन ज़रा ये चौक दिखा दो। ये हो गए 5 चौक हो गए। बाकी रह गए 3 चौक, वो चल के मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये जगह काफ़ी फेमस है। ये लोग जो यहाँ से निकलते हैं, 5 से 8 होटलें भी यहाँ पर हैं। ये सामने बिल्कुल ये फ्रंट पे ये 6ठा चौक और ये 7वां। 7 चौक ये हो गए। एक चौक ये गली के अंदर निकल रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गए प्रॉपर 8 चौक। ये हो गए 8 चौक। यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन होटलें भी बनी हुई हैं जिनमें आप रिहाइश कर सकते हो और प्राइस भी इनके इकनॉमिकल काफ़ी कम है। तो कहीं से भी आप आते हो, पंजाब से आते हो, KPK से आते हो, बलूचिस्तान से, तो यहाँ पर रिहाइश आपको काफ़ी चीप मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 24 आवर्स होटलों की सर्विस भी आपको खुली मिलेगी। 24 घंटे ये एरिया जो है ये ओपन है। बहुत खूबसूरत एरिया है, बिज़ी एरिया है। और नाज़रीन इकराम, कराची यहीं तक थी। और ये सामने जो ये राउंड बोर्ड लगा हुआ है, ये चौक को इसकी मेंटेनेंस वगैरह चल रही है। तो ये चौक इंशाल्लाह जब बन के तैयार हो जाएगा तो इसका लुक जो है बड़ा खूबसूरत बेहतरीन नज़र आएगा। तो ये चौक मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड गिनेस ऑफ बुक के अंदर इसका नाम होना चाहिए। बड़ा फेमस चौक है ये। 7 रास्ते निकलते हैं और यहाँ पर ये देखें, ये टैक्सी वगैरह, ये जो सुजुकी वाले ये खड़े में, तो ये बाहर के जो पैसेंजर वगैरह ये आते हैं या यहीं आके रहते हैं, तो पैसेंजर वगैरह को भी ये साथ ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? जावेद नाम है। जावेद, ये काफ़ी बिज़ी एरिया है, काफ़ी होटलें भी यहाँ पर हैं। तो जो पंजाब से हमारे भाई आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, इंटीरियर सिंध से आते हैं, तो आप लोग इनको एयरपोर्ट वगैरह आप लोग ही पहुँचाते हो? जी, हम लोग इसीलिए रोज़गार के लिए हम लोग खड़े हुए। हम लोग ही तो उस लोग को ले जाते हैं, एयरपोर्ट ले जाते हैं, इसोगढ़ ले जाते हैं, जहाँ जाते हैं हम लोग वहीं ले जाते हैं। कभी अस्पताल में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। हम लोग का काम ही यही है, रोज़गार के लिए खड़े हुए हैं। बहरहाल आजकल बहुत बंदे आ रहे नहीं हैं, बोले यहाँ क्या गंदगी बहुत हो गया और इससे यहाँ का माहौल थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए काफ़ी बंदे नहीं आते हैं। माहौल मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है या बारिशों की वजह से? बारिश से हट के भी हालत तो देख लो, ये चौक का हालत किस तरीके से, रोडों का हालत यहाँ देख लो। हर कोई बोलते आते हैं हम लोग को बहुत काफ़ी परेशानी हो जाते हैं।
यही वजह से काफ़ी बंदे आजकल आ रहे नहीं है। कोई सदर में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है होटल पे रिहाइश करने के लिए। यहाँ तो बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर रिहाइश काफ़ी सस्ती पड़ती है, खाना पीने के कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। वो तो गरीब इलाका तो लाजिम यहाँ सस्ता पड़ेगा ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, मुझे ज़रा आप सच्चाई से बताना कि यूसुफगोट वगैरह से जो पैसेंजर आते हैं अंदरूनी बलूचिस्तान से, जो पंजाब से भाई हमारे आते हैं, तो ये बताते हैं कि रास्ते में लोग वगैरह हमें काफ़ी तंग करते हैं। वहाँ तो ये पुलिस वाले तो तंग करते हैं, शनाख्ती कार्ड ढूंढते हैं, किसी के पास कोई ईरानी चीज़ निकल जाता है फिर उसको मोबाइल में बैठा देते हैं, उसको डरा देते हैं, उससे ताउन करा के कभी हम लोग बीच में घुस जाते हैं, भाई अपने बंदे हैं यार, अपने मेहमान आए हुए हैं, फिर कोऑपरेट करके छोड़ देते हैं। तो आप कोई पैगाम देना चाहोगे जो अंदरूनी बलूचिस्तान जाना चाहते हैं लोग, तो यहाँ से सफ़र करें 8 चौक से या यूसुफगोट से करें? नहीं, यूसुफगोट से ये है गाड़ी, वहीं बड़ी गाड़ी है। अभी कराची शहर में, शहर तो छोटे हो समझो, काफ़ी आबादी हो गया, यहाँ गाड़ियाँ बड़े गाड़ी हो नहीं सकते हैं, वहीं बारी बार से चले जाते हैं। यहाँ छोटे गाड़ियाँ चलते हैं, इस लोग का भी रोज़गार बन रहा है और यहाँ से भी हम लोग के लिए सहूलत हो गया, जो यहाँ से बड़े गाड़ियाँ निकल गए वहीं गए हुए अड्डे पे। बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब कुछ दोस्त हमारे और खड़े हुए हैं, ज़रा इनसे हम बात करते हैं, लेकिन लग रहा है कि बिज़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? नाम बाबा। बाबा बाबा, आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम इधर का नहीं है, यूसुफगोट का। अच्छा, यूसुफगोट के हो। तो जो पैसेंजर वगैरह यहाँ से अगर यूसुफगोट जाना चाहते हैं तो आप लोग उनको पहुँचा देंगे वहाँ? पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का हुक्म से। ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया। तो आगे चल के मैं आपको बाकी व्यू आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो सुजुकी वगैरह वाले हैं, तो कुछ पैसेंजरों की काफ़ी शिकायत थी। इन दोस्तों ने काफ़ी वाज़ेह हद तक इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा ही है जो रास्ते में उनको पुलिस वाले भी तंग करते हैं, कुछ लोग भी उनको तंग करते हैं। तो बीच में हम पकड़ के, क्योंकि वो तो ये कि बस यहीं से अगर वो ट्रैवल करें तो मैं समझता हूँ कि कुछ उनके लिए भी मैं समझता हूँ बेहतर होगा। तो ये थी 8 चौक की हिस्ट्री। 8 चौक बड़ी फेमस जगह है। ये देखें, चारों तरफ एक मार्केट आपको मेरा कैमरामैन जूम करके दिखा सके, बिला सुपर मार्केट। तो ये भी इस एरिया के अंदर बड़ी फेमस मार्केट है और प्राइस भी इनके मैं समझता हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी। तो सामने एक मोबाइल मार्केट पड़ती है, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ 8 चौक पे। एक होटल है कोयटा अब्दुल लतीफ़ होटल। तो माशाल्लाह इसकी चाय बड़ी फेमस है। बहुत से दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ख़ासतौर पे चाय पीने के लिए आए। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालांकि इस टाइम शाम के बज गए 5:30, लेकिन रात के टाइम पे तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, काफ़ी यहाँ पर रश होती है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये चाय क्या कैसे बनाते हैं, ख़ास तौर पे कोयटा वाली चाय दुनिया में मशहूर है। तो ज़रा बच्चे से पता करते हैं। तो ये मैं खड़ा हूँ एक भाई के पास, कोयटा वाले माशाल्लाह चाय तो कोयटा वाली तो आप तो जानते हो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो ज़रा पता करते हैं कि चाय में ऐसा क्या खास टेक्निक है इनके पास जो हर बंदा यही खींचा चलाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आसान। बेटा आपका नाम? मेरा नाम एहसान। एहसान, आप लोग के चाय और दूसरे चाय में क्या फ़र्क है जो लोग हर बंदा यही कोशिश होता है कि कोयटा होटल को कोयटा वाल के होटल में ही जाए? यार चाचू बस में क्या बोलूँ, यही चाहिए यार, यही पति यही दूध है। बाकी यार हर किसी का अलग क्वालिटी होता है, अलग दूध होता है, अलग होता है, यही दूध है। नहीं, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह माशाल्लाह आप लोग का एक नाम है कोयटा वाले, क्योंकि हम खुद भी यही कहते हैं कि कहीं भी जाएं चाय जाके कोयटा वालों से पिए। यार यही तो सब लोग बोलते हैं कि कोयटे वाले का अच्छा ही होता है। जब
खाना ही चाहिए नहीं खा हमारे को पता है बाकी तो सब यही बोलते हैं कि यार गोले वाला खाना ही जो है ना बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह पाक, मैं तो समझता हूँ आप लोगों को किसी की दुआ है, ठीक है ना, आप लोगों को यकीनन किसी की दुआ है। तो चाय जो है वो आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, बड़ी लजीज चाय होती है। और ये बच्चा एक हमारा खड़ा हुआ है जो लोगों को चाय दे रहा है, ज़रा इनसे पता करते हैं कि हालांकि मैं देख रहा हूँ और यहाँ आसपास जो है वो तकरीबन ट्रक अड्डा है। ट्रक अड्डे से मुराद ये कि जिस जगह पे भी सामान आपको बुक करवाना है, जैसे कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, अस्सलाम। बेटा आपका नाम? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला, मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी बिजी हो, चाय यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो, वहाँ मतलब हर जगह से आपको ऑर्डर आ रहे हैं, तो दिन भर आप थक नहीं जाते हो? बस क्या करें यार, कार है करना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा, पेट के लिए करना पड़ेगा। लेकिन बस इस बात की मैं आई विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात का कि चाय आप लोग की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त चाय है। अब चाय हमारी बाहर पड़ी हुई है, सर हम भी चाय पी लें तो उसके बाद फिर अपने कमेंट थैंक यू सो मच। तो बस ये थी आज की मेरा ब्लॉग 800 के बारे में। तो एंड में 800 से कोयटा अब्दुल लतीफ़ होटल कोयटा वालों के तो मशहूर चाय की माशाल्लाह हमने रश की यहाँ पर देखा। कस्टमर अंदर से ज़्यादा बाहर बैठे हुए क्योंकि गर्मी है और वेदर भी काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अब 800 से मैं आपको बड़ा विश करता हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, चैनल तरह देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।